के साए से बच सकते हैं। गांव की गलियों में पली बढ़ी मेरे दिल में हमेशा से भूतों प्रेतों के लिए एक अजीब सा आकर्षण था। शायद इसलिए क्योंकि मैंने बचपन से ही दादी माँ से डरावनी कहानियां सुनी थी। लेकिन उस रात उस यक्षिणी के साथ हुई मुलाकात ने मेरे मन में डर की एक ऐसी गहरी छाप छोड़ दी जो आज भी मुझे सोने नहीं देती। आज भी उस मंजर को याद करके रूह कांप उठती है। ये बात मैं तुम्हें दबी आवाज में बता रही हूँ क्योंकि आज भी उस रात को याद करके मेरी रूह कांप उठती है। वो गर्मी की छुट्टियां थीं और हम सब दोस्त मिलकर गांव गए थे, मेरे दादा दादी का गांव, जहां बिजली भी कभी कभी आती थी। चारों तरफ खेतों की खुशबू फैली हुई थी और रात में झींगुरों की आवाज के सिवा कुछ नहीं सुनाई देता था। दादाजी ने हमें एक पुराने पीपल के पेड़ के बारे में बताया था जो गांव के बाहर श्मशान के पास था। उन्होंने कहा था कभी भी उस पेड़ के नीचे रात में मत जाना और सबसे जरूरी बात चुप रहना, बिल्कुल चुप। उन्होंने ये भी बताया था कि उस पेड़ पर एक यक्षिणी का वास है जो आवाजों से आकर्षित होती है। अगर कोई गलती से भी वहां चला जाए और जरा सी भी आवाज करे तो वो उसे पकड़ लेती है। हम सबने दादाजी की बात को मजाक में उड़ा दिया, सिवाय मेरे। मुझे हमेशा से भूतों प्रेतों में दिलचस्पी रही है और दादाजी की बात सुनकर मेरे मन में डर के साथ साथ एक अजीब सी उत्सुकता भी जाग गई थी। एक रात हम सब दोस्त छत पर सो रहे थे। अचानक मेरी नींद खुली। चारों तरफ घना अंधेरा था और दूर कहीं से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। मेरे दोस्त गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन वो आवाज मुझे बेचैन कर रही थी। मैंने धीरे से उठकर देखा तो मुझे पीपल के पेड़ की दिशा में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मेरा मन उस तरफ जाने को मचल रहा था। मैंने सोचा, क्या होगा अगर मैं बस एक बार जाकर देख लूं। दादाजी ने तो कहा था कि चुप रहना है। मैं बिल्कुल चुप रहूंगी। मैंने अपने दोस्तों को जगाने की कोशिश नहीं की। डर था कि कहीं वो शोर मचा दें और यक्षिणी को बुला लें। मैं दबे पांव छत से उतरी और गांव के बाहर की तरफ चल दी। खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। जैसे जैसे मैं पीपल के पेड़ के करीब जा रही थी, वो रोने की आवाज और तेज होती जा रही थी। मेरा दिल डर से धड़क रहा था, लेकिन मैं रुक नहीं पाई। मुझे वो चमकती हुई चीज देखनी थी। पेड़ के नीचे पहुंचकर मैंने देखा कि वहां एक औरत बैठी हुई है। वो सफेद रंग की साड़ी पहने हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे। वो रो रही थी और उसकी आवाज बहुत दर्दनाक थी। मैं डर के मारे जम गई, लेकिन फिर भी मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि कोई आवाज न निकले। औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी आंखें लाल थीं, बिल्कुल खून जैसी लाल। उसने मेरी तरफ देखा और एक भयानक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। उसने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और कहा, शश, चुप रहो। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। उसकी बात सुनते ही मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मुझे समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण औरत नहीं है। ये वही यक्षिणी है जिसके बारे में दादाजी ने बताया था। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। यक्षिणी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी और उसकी मुस्कान और भी भयानक होती जा रही थी। उसकी आंखें मुझे घूर रही थी और मुझे लग रहा था जैसे वो मेरी रूह को निचोड़ रही है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी, जैसे किसी ने मेरे मुंह को सिल दिया हो। यक्षिणी मेरे बिल्कुल करीब आ गई और उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां बहुत लंबी और पतली थी और उसके नाखून नुकीले थे, बिल्कुल खंजर की तरह। मुझे लग रहा था कि अब मेरा अंत आ गया है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और डर से कांपने लगी। तभी मैंने अपने दादाजी की आवाज सुनी। वो चिल्ला रहे थे, भागो भागो यहाँ से। मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि दादाजी और मेरे दोस्त मशाले लेकर हमारी तरफ दौड़ रहे हैं। यक्षिणी ने उन्हें देखा और उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने एक भयानक चीख मारी। वो चीख इतनी तेज थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। यक्षिणी ने दादाजी और मेरे दोस्तों की तरफ देखा और फिर गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया, बस हवा में उसकी चीख की गूंज बाकी थी। दादाजी ने मुझे उठाया और हम सब भागकर घर चले गए। घर पहुंचकर दादाजी ने बताया कि यक्षिणी सिर्फ आवाजों से ही नहीं बल्कि डर से भी आकर्षित होती है। उन्होंने कहा, तुमने डर कर उसे अपनी तरफ खींचा। अगर हम थोड़ी देर और पहुंचने में देर कर देते तो वो तुम्हें ले जाती। वो तुम्हें हमेशा के लिए अपनी गुलाम बना लेती। उस रात के बाद मैंने कभी भी भूतों प्रेतों के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। मुझे समझ में आ गया था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अनदेखा कर देना ही बेहतर होता है। लेकिन वो रात, वो यक्षिणी और उसकी भयानक मुस्कान आज भी मेरे सपनों में आती है
और जब भी मैं किसी को चुप रहने के लिए कहती हूँ तो मुझे यक्षिणी की वो बात याद आ जाती है, शश चुप रहो। लेकिन सच तो ये है कि उस रात जब यक्षिणी गायब हुई तो उसने मेरे अंदर अपना एक हिस्सा छोड़ दिया था। अब मुझे भी कभी कभी वो अजीब सी प्यास महसूस होती है, आवाजों की प्यास, डर की प्यास। और मैं जानती हूँ एक दिन मैं भी वैसी ही बन जाऊंगी। इसलिए अगली बार जब तुम किसी सुनसान जगह पर जाओ और तुम्हें कोई अजीब सी आवाज सुनाई दे तो याद रखना, चुप रहो, बिल्कुल चुप। क्योंकि क्या पता वो यक्षिणी तुम्हें सुन रही हो, और अगर वो तुम्हें सुन लेती है तो शायद तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे, या शायद तुम वापस तो आओगे लेकिन पहले जैसे नहीं, तुम मेरे जैसे बन जाओगे। और फिर तुम भी दूसरों को चेतावनी देते फिरोगे, चुप रहो, यक्षिणी आ जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी डरावनी कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है, और शेयर जरूर करें।